नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के तीसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में भगवान श्री कृष्ण ने पहले कर्म की असंभवता कथन की और उसके बाद हवन कार्य करने का आग्रह किया। भगवान जानते हैं कि मनुष्य से यज्ञ नहीं हो पाता क्योंकि उसकी कृति के मूल में स्वार्थ होता है और हवन कार्य करने के लिए स्वार्थ की पकड़ ढीली होनी ही चाहिए। इसलिए यहाँ भगवान ने विवेक जागृति का महत्व विशद किया है। भगवान कहते हैं कि सुख हासिल करना और सुख के साधन एकत्र करना केवल इतनी मर्यादित दृष्टि न रहकर जब भावी काल और अन्य लोग मन में आने लगते हैं तभी स्वार्थ के त्याग की शुरुआत होती है। केवल कहने मात्र से कि तुम स्वार्थ का त्याग करो वो नहीं होता। इसलिए नित्य अभ्यास से कर्तव्य तत्परता जीवन में लानी चाहिए। भगवान ने यहाँ अर्जुन के माध्यम से हमें कहा है कि जब तू अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाए तो लोक संग्रहार्थ कार्य कर, अर्थात लोगों की उन्नति के लिए कार्य करना शुरू कर। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कि जब तेरे स्वार्थ प्रेरित कर्म न बचें तब तू लोक संग्रहार्थ कर्म कर, क्योंकि जब तक श्वास है तू कर्मों से बच नहीं सकता। हम लोग शंकराचार्य, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों के प्रति पूज्य भाव रखते हैं क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, उन्होंने लोगों को कर्म प्रवृत्त किया। स्वयं अपने विषय में भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कि त्रिभुवन में मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं, तब भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यहाँ शास्त्री जी ने हमसे प्रश्न किया है कि अवतार लेकर भगवान नीचे आए किस लिए? गोपियों से रास रचाने के लिए या कि फिर कंस, जरासंध आदि राजाओं को मारने के लिए? सोचने वाली बात है कि विशाल विश्व का दिन के 24 घंटे जो संचालन करता है वो विश्वंभर यहाँ किस लिए आया था? शास्त्री जी इसका उत्तर देते हैं कि उसने यहाँ आकर अनेक लोगों को कर्म प्रवृत्त किया, उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले गया और उसने लोगों को पुरुषार्थ के लिए एक बड़ा क्षेत्र तैयार किया। जीवन में कैसे रहना है ये स्वतः अपने आचरण से उसने धरावासियों को समझाया कि समाज को सुखी करने के लिए करुण अंतःकरण से काम करना चाहिए। ईश्वर की सृष्टि के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मुझे यथाशक्ति प्रयत्न करना ही चाहिए। मैं यदि काम नहीं करूँगा तो जगदीश को आना पड़ेगा। भक्त कहता है कि ईश्वर तुम मत आना, मैं सब कुछ देख लूँगा, सब काम करूँगा, तुम आओ ये मैं कैसे कहूँ। भक्त इस रीति से परमात्मा के लिए कर्म करता रहता है। इसे ही लोक संग्रह कहते हैं। यही तो भगवान कहते हैं कि तेरे कर्तव्य कर्म यदि शेष न बचे हों तब भी लोक संग्रह के लिए तू कर्म कर। उच्च स्थिति पर पहुंचे हुए मनुष्यों ने भी
इसके लिए अपने शरीर को घिसाया है। यदि ऐसा न होता तो ऋषि मुनियों ने गृहस्थी क्यों की होती? वशिष्ठ, अरुंधति ने गृहस्थी की, इसलिए हमारी गृहस्थी को शोभा आई। कृष्ण भगवान, राम भगवान ने विवाह किया, इसलिए सबकी संसार यात्रा उन्नत हुई। मधुर वाद्य बजाने जैसा घटित हुआ, क्योंकि महापुरुषों ने विवाह किया और इस कारण ही विवाह संस्था को महत्व प्राप्त हुआ। यहाँ शास्त्री जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस माता ने उत्तम रीति से घर चलाया हो, उसे बच्चों के साथ घर घर खेलने में क्या आनंद, लेकिन बच्चों को खेलने में आनंद आए, इसलिए माँ उनके साथ घर घर का खेल खेलती है। ऐसे ही अपने कार्यों से निपटने के बाद भी लोक संग्रह के लिए कार्य करने का आग्रह भगवान हमसे करते हैं। आगे भगवान निष्काम कर्म योग सिखाते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः, कि अपने सब कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। ऐसा कहकर भगवान ने नैष्कर्म्य सिद्धि की बहुत बड़ी बात बताई है। यहाँ शास्त्री जी ने माता का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि माता को यदि कोई मिठाई देता है तो वो खुद नहीं खाती, अपने बच्चे को दे देती है, क्योंकि माता का बच्चे पर आत्यंतिक प्रेम होता है। ऐसा प्रेम हमारा ईश्वर से नहीं होता। इसलिए ही तो हमें लगता है कि जो काम मैंने किया है उसका फल मेरा है। यहाँ शास्त्री जी हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हें फल किसने दिया? हमें आज जो कुछ सुख, सुविधा, संपत्ति, बुद्धि या वैभव मिला है और लगातार मिल रहा है, वो हमारे पिछले जन्मों कर्मों का फल ही तो है। जरा सोचिए, ये फल हमने संभाला था। लोक परलोक की हमारी निरंतर यात्रा में इसे हमने संचित किया, या फिर जो कुछ भी आज हमें मिला है वो हमारे किस जन्म के कौन से कर्म का फल है, क्या ये हमें पता है? जिस किसी दिन हमने जो कार्य किया वो समाज ने लिख के तो रखा नहीं और हमने संचित किया भी नहीं, तो फिर उसे किसने संभाला? जब ये प्रश्न हम अपने आप से करते हैं तब समझ में आता है कि हे भगवान, यदि तू ना होता तो मेरे कर्मों की थैली मुझे कौन थमाता? तब ये विचार मन में आता है कि फल देना और फल संभालना दोनों ही मेरे हाथ में नहीं। शास्त्री जी कहते हैं कि इसलिए फल का त्याग करो और कहो कि भगवान, तूने ही फल संभाला है, इसलिए फल तेरा है, इसे तू ही संभाल। ऐसा कहकर प्रेम से उसे ईश्वर को समर्पित करो और कर्मों के बंधन से छूट जाओ। यही तो भगवान ने कहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। फल के त्याग के बाद विचार आता है कि जिन साधनों से मैंने कर्म किया, जैसे मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब भी तो उस परमात्मा ने मुझे दिए हैं, वरना मुझे तो मन की कल्पना भी नहीं और बुद्धि की भी नहीं। इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रियां भी तेरी। फिर लगा, जब साधन तेरे तो कृति भी तेरी, क्योंकि तेरी शक्ति के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह
फल त्याग से शुरुआत करके मनुष्य सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नत होता जाता है। फल, साधन और कृति को समर्पित करने के बाद उसे लगता है कि संकल्प भी तो उसी का है, तो वो भी उसे ही अर्पण क्यों न कर दूं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए यही सब चीजें तो आवश्यक होती हैं। इन सब का हवन कर देने पर ही मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा ये स्थिति आएगी और भगवान हमें इसी स्थिति में आने का आग्रह कर रहे हैं। ये बात हम ध्यान में रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।